हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम एवोगैड्रोस नंबर के बारे में थोड़ा जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एएमयू के बारे में पढ़ा था। उसको थोड़ा ब्रशअप करने के लिए हम ये रिवाइज करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है किसी भी एटम में, वो उसका एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। एटॉमिक मास यूनिट कार्बन को रेफरेंस में लेके साइंटिस्ट ने बताया है। कार्बन जिसका एटॉमिक वेट 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। इसका मतलब 6 AMU प्लस 6 AMU विल गिव अस 12 AMU। अब पहले के टाइम में हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीट्री नहीं थी जिससे कि हम इंडिविजुअल एटम का वेट बता सकें, इसलिए कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड मान के पीरियोडिक टेबल में हमने उसके एटॉमिक नंबर से रेफरेंस बनाए हैं सारे। तो कार्बन का 12U 12 AMU या सिर्फ 12 लिखा हो तो यानी कि वो उसका एटॉमिक मास यूनिट बताता है हमें। अब इसके बाद आपने जो डेफिनेशन पढ़ी होगी बुक में, वो 1 AMU की, वो है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम विच इज इन न्यूट्रल स्टेट। तो 1 AMU को कैलकुलेट करने के लिए हमने कार्बन के एटॉमिक मास को 1/12 कर लिया है। तो 1/12 इंटू 12 इज 1 AMU। तो डेफिनेशन क्या है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम इन इट्स न्यूट्रल स्टेट। अच्छा, न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या है? ऐसा कार्बन जो आयनिक फॉर्म में नहीं है, अपने ग्राउंड स्टेट में है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियॉन में। तो 1/12 इंटू 12 इज 1 AMU। अब इसके बाद अगर हम जब हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री करी, उसके बाद हमें ये पता चला कि कार्बन के एक सिंगल AMU की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स थी। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन का हमने जब स्पेक्ट्रोमेट्री से 1 AMU यानी कि हमने हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, उसकी वैल्यू निकाली तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स आया। अब हमें क्योंकि AMU कार्बन के 1/12 ऑफ मास से निकालना है, तो हम हाइड्रोजन के इस वेट को 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स को हम 1 AMU से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से डिवाइड करेंगे तो हमें हाइड्रोजन का 1 AMU मिल जाएगा, में मास मिल जाएगा। तो वो आता है 1.008 AMU। आई मीन टू से हमने हाइड्रोजन का वेट कार्बन के एक AMU से के बराबर इक्वेट करना है, रेफरेंस मिलाना है। तो अगर कार्बन का 1 AMU है तो हाइड्रोजन का 1.008 AMU है। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट इन माई कमेंट बॉक्स। अब ये हमने AMU के बारे में जाना। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा, मोल कॉन्सेप्ट। ये क्लास 11th में CBSE और ICSE में मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। स्टोक्शियोमेट्री चैप्टर होता है जिसमें ही हम ये मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पर मोल कॉन्सेप्ट से पहले एक वर्ड और टर्म जो आता है वो आता है एवोगाड्रोस नंबर। ये एवोगाड्रोस नंबर क्या है? अब आपको मैं पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप अगर कभी किसी मार्केट में जाते हैं और किसी शॉपकीपर से अगर आप ये बोलें कि मुझे 1000 ग्रेन्स ऑफ राइस चाहिए, तो क्या वो पॉसिबल है कि वो 1000 ग्रेन्स ऑफ राइस लेगा? लेकिन अगर 1000 ग्रेन्स ऑफ राइस 1 किलो के बराबर हैं तो आप उससे कह सकते हो कि मुझे 1 किलो राइस चाहिए। तो वो क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में 1 किलो का वेट रखता है और उसके बराबर बिना काउंट किए हुए राइस की क्वांटिटी डाल देता है, जिससे कि वो इक्विलिब्रियम बैलेंस 1 kg पे आपको मेजर करके दे देता है। तो
ऐसे ही सेम टू सेम अगर आपसे कोई ये कहे लैब में कि आपको 500 एटम्स कार्बन के लेने हैं और 500 एटम्स आपको हाइड्रोजन के लेने हैं और उसकी रिएक्शन करनी है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 500 एटम्स काउंट कर पाओ? तो ये माइक्रोस्कोपिकली इट इज़ फीजिबल बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एट द लेबोरेटरी लेवल। तो इसी को इक्वेट करने के लिए 1 kg का जैसे हमने टर्म यूज़ किया है। अब जैसे आप शॉपकीपर से कहोगे कि हमको 1000 या 1200 ग्रेन्स क्रिस्टल्स ऑफ शुगर चाहिए, तो वो 1200 शुगर क्रिस्टल्स नहीं काउंट करेगा, वो 1 kg शुगर काउंट करेगा, 1.5 kg शुगर काउंट करेगा। इसी तरह से हमने एक आर्बिट्री वैल्यू ली है 1 मोल। ये 1 मोल को आप 1 kg समझ सकते हैं और एवोगाड्रोस नंबर को आप राइस ग्रेन्स या शुगर क्रिस्टल्स समझ लीजिए। तो वो 1 मोल अगर आप 1 kg समझ रहे हैं तो 1000 राइस ग्रेन्स की जगह जो वैल्यू केमिस्ट ने पुट करी है वो एवोगाड्रोस नंबर पुट करी है, जिसकी वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं। 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल एटम हो सकता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब अगर आपसे कोई कहे 1 मोल बनाना तो उसकी वैल्यू होगी 6.023 इंटू 10⁻23 बनाना। यानी कि आपने अगर किसी केमिस्ट से ये कहा कि 1 मोल बनाना, तो उस 1 मोल बनाना में 6.023 इंटू 10⁻23 बनानास आएंगे। यानी कि कोई भी चीज़ जिसमें ये पर्टिकुलर नंबर हो या ग्रेन्स हो या शुगर क्रिस्टल्स हो या XYZ हो जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 है, वो 1 मोल के बराबर माना जाएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि 1 मोल और 1 kg को हमने एक तरह का आर्बिट्री मेजरमेंट यूनिट माना है, जिससे कि हम स्मॉल एलिमेंट्स ना कहेंगे, हम स्मॉल एंटिटीज या हम स्मॉल पार्टिकल्स को एक साथ हम एक पाउच में या किसी एक कॉम्पैक्ट आप कह सकते हैं कि हम उनको कलेक्ट कर रहे हैं।